सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कक्षा 8 की प्रश्नावली जो 9 है क्षेत्रमिति, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कक्षा 8 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो आने की संभावनाएं हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, दो विकर्ण दे रखे हैं, एक है 7.5 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या, विकर्ण, जहां विकर्ण की बात हो रही है और समचतुर्भुज, जहां समचतुर्भुज है उसमें किसकी बात होगी? विकर्ण की। विकर्ण के लिए क्या होता है? 1/2 फॉर्मूला क्या है? 1/2 विकर्णों का विकर्णों का विकर्णों का गुणा या गुणनफल। तो यहाँ पे क्या करना अपने को कि 1/2 का 1/2 ही रखेंगे। विकर्णों का गुणनफल, एक है 7.5 और एक है 12। तो जो कट रहा है 2 से उसको काट दो। 7×42 और 3 45। इसका कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा इसका आंसर। जहां विकर्ण से संबंधित जो है उसके लिए यही आएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक अष्टभुजाकार का एक आपको चित्र दे रखा है। अष्टभुजा है, इसमें 8 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा है कि हर एक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। और यहाँ इसको क्या किया है? डिवाइडेशन किया। वैसे तो क्या है, अष्टभुजा का कोई फॉर्मूला नहीं है उसका आंसर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ इसने क्या कर दिया? अब डिवाइड कर दिया। इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, एक यहाँ से डिवाइड करते हैं। यहाँ बीच में जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है? आयत का। ऊपर का जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? एक समलंब चतुर्भुज। ये पार्ट भी नीचे क्या आ रहा है आपको समझ में? समलंब। तो दो समलंब चतुर्भुज हो गया और एक आयत हो गया। तो हमने क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज का निकाल लो तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, डबल कर देंगे और ये एक आयत का निकाल देंगे। तीनों का मिला के अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा किस तरीके से, यहां चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, इसकी इस समलंब चतुर्भुज के लिए क्या करना है भी? एक तो है अपने पास, क्या दिया है, दिया क्या है अपने को, पहले वो चेक करना है। दिया है, क्या दिया है वो चेक करो कि सबसे पहले उसमें क्या दे रखा अपने को? एक समांतर भुजा क्या दे रखी है? एक तो है 11 मीटर। ये तो क्या है? 11 मीटर एक। और जो ये वाली भुजा है ये कितनी होगी? जब ये 5 है, ये 5 है, ये 5 होगी, तो भुजा, समांतर भुजा जो सेकंड है, समांतर भुजा जो 2 है, वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। तीसरा क्या चाहिए अपने को? बीच की दूरी, ऊंचाई। बीच की दूरी है, ऊंचाई है, वो चाहिए। वो कितनी आ जाएगी इसमें? 4 मीटर। तीन चीजें आ गई। तीनों चीजों के बाद में हमने क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या था इसमें? क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? सेम वैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। 1/2 गुणा ऊंचाई लंबाई लंबवत दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वो सारा कुछ ऊंचाई में आ जाता है। गुणा क्या करना है? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ 1/2 का 1/2 ही आएगा। गुणा में ऊंचाई कितनी है, उनके बीच की दूरी 4 है, गुणा समांतर भुजाएं कितनी है? एक 11 है, एक है 5। इनको जोड़ देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, यहाँ ये 2 आ गया। गुणा में 11 और 5 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। ये आया है इस भाग का। इस भाग का क्या, जितना इसका उतना ये आएगा, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। 32 दूना 64 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर। ये 64 मीटर स्क्वायर किसका हो गया? इस भाग का और इस भाग, दोनों भागों का इकट्ठा अपने पास आंसर आ गया। देन उसके बाद अपने ने क्या करना है? आयत, जो अपना आयत है उसका। अब उस आयत में अपने पास मेजरमेंट क्या है? आयत में, उस आयत की बात करें, उस आयत में क्या है? लंबाई कितनी आ गई है उसमें? लंबाई 11 मीटर।
11 मीटर, और चौड़ाई कितनी है उसमें 5 मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 11 गुणा 5, 11 5 55, 55 मीटर स्क्वायर। ये 55 मीटर स्क्वायर बीच के भाग का क्या, ये और ये लास्ट जो फाइनल जो आंसर बनना है वो क्या बनेगा, 64 मीटर स्क्वायर और 55 मीटर स्क्वायर। 4 5 9 और 11 मीटर, 119 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो हमने इसको क्या किया है, 2-3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, जो जैसा दिया है उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेंज कर दिया। एक दे रखा था उसको हमने जैसा दिया था, अब ये भाग और ये डिवाइड करने के बाद 3 भाग बन गए। 3 भाग को हम आसानी से इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके बाद एक आता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चद्दर से बना हुआ है। अब यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक सबसे पहले अपने को क्या ध्यान देना है, बेलनाकार आकृति क्या है कि बेलन, बेलन का क्या है, टैंक धातु से बना हुआ है। उसमें क्या दे दिया आपको, एक त्रिज्या दे दी और एक ऊंचाई दे दी। हमने क्या करना है, वांछित चादर उस टैंक को बनाने में अपने को कितनी चादर की आवश्यकता है, कितनी चादर का मतलब अगर लोहे की चादर है तो लोहे की, स्टील की, एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम, जो भी अपने को टैंक बनाना है जिस चादर से बनाता है उसकी आवश्यकता कितनी है। बंद, अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, बंद है जो इस बंद, ये बंद बहुत कुछ कहता है। बंद का मतलब एक ऐसा पानी का टैंक बनाना होगा या लिक्विड के लिए बना रहा है जिससे कि पानी बाहर ना निकले, तो बंद होगी तभी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आवश्यकता कितनी है वो निकालें। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बेलन की आकृति दिखाता हूं। अगर ये बेलन की एक आकृति आ गई आपके पास। अब बेलन की इस आकृति में वो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, ये जो है ये कितना है 7 मीटर, और हाइट कितनी बता रहा है वो 3 मीटर। हाइट कितनी बता रहा है वो 3 मीटर। अब वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी ये इस तरीके से भी घूमेगी, उसका ये क्षेत्रफल भी होगा और इसका क्षेत्रफल भी होगा, सारा कुछ होके तब बनेगा संपूर्ण क्षेत्रफल जितनी उसको चद्दर चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या काम आएंगे, एक तो आ गया वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, एक तो होता है वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। जब इन दोनों को इकट्ठा मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो बनेगा कैसे, पहले वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। ठीक है, और वृत्ताकार भाग 1 और 2, दो भाग हो गए इसमें 2, और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, सॉरी वक्र पृष्ठ का 2 पाई r h और वृत्त का कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर लग गया। कितने हैं, एक और एक, दो भाग है तो दो पाई r स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे देखना है कि कॉमन क्या चीज आ रही है दोनों में, 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, पाई है, r है, यहाँ 2r है, तो एक r कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 पाई r ये कॉमन ले लिया, और यहाँ इसमें क्या बच गया h और इसमें क्या बच गया r। ये बीच में जोड़ प्लस किस लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ इन दोनों को जोड़ किया है। तो हमारे पास जो इस शेप को, इस क्वेश्चन को जो बंद आकृति की बात की है ना, बंद बेलनाकार आकृति, इसके लिए जो हमें चद्दर की आवश्यकता, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अभी तक तो ये क्या बना, इसका फॉर्मूला बना। अब इसमें क्या,
अपने को 7 और 3, ये R कितनी दे रखी है अपने को यहाँ पे, एक तो R है 7 मीटर और H है 3 मीटर। बस ये दोनों चीजें अपने को इस फॉर्मूले में रखनी है। रखनी कैसे है वो आपको बता देता हूं मैं अभी। अब देखो 2 का तो 2 ही रहेगा, पाई का मतलब होता है 22/7, R कितनी है 7, ब्रैकेट यानी यहां पे जब ब्रैकेट चालू हो रहा है तो यहाँ क्या है गुना, H कितना है 3 प्लस R कितनी है 7, ठीक है। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, गुणा का निशान, 7 और 3 10, तो कितना बन जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ये क्या है 440 मीटर स्क्वायर। इस बंद बेलनाकार आकृति को बनाने का जो टैंक बनाया है उसने, टैंक ही बनेगा, टैंक जो भी बनाया उसके लिए हमें 440 मीटर स्क्वायर चद्दर की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्लियर इतनी बात, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, नो डाउट। अब यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन आया है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश, ऊंचाई यहां बेलन की बात हो रही है, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान आपने देना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ इस भाग का, ये जो बाहर बाहर का होता है ना, जैसे पेन है, पेन के बाहर बाहर का हो गया, कोई बोतल है, बोतल के बाहर बाहर, जैसे बोतल अब ये बोतल है, बोतल का जो बाहर बाहर का भाग है ना वो क्या होता है वक्र पृष्ठ, वो क्या कहलाता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसने दे दिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊंचाई के अनुदिश काटकर उसकी चौड़ाई कितनी कि एक आयताकार चद्दर बनाइए। अब देखो इसने क्या किया, ऊंचाई के अनुदिश, ऊंचाई के अकॉर्डिंग उसने काटा है, ऊंचाई की दिशा में इसको काट दिया, यहां से इसको ऐसे काटा है बीच में से, और ये क्या हो गया खुल गया। उसकी चौड़ाई क्या बन गई 32 सेंटीमीटर, कितनी 32 सेंटीमीटर। अब एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इतना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था होता है उसमें, कितना इसने कितना बताया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या क्या इसमें 2 होता है, पाई होता है, R होता है और H होता है, इतना काम इसके बराबर है। क्लियर इतनी बात। अब यहां पे देखो उसने ऊंचाई के अनुदिश काटा है, तो उस आयताकार चद्दर ऐसे कटा है ना बीच में, जैसे मान लो आपको एक जैसे ये पेपर है, अब ये कागज है, कागज किस शेप में बना दिया मैंने, कागज की शेप में, बेलन के आकार में। जब इसको बीच में से ऐसे काटूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। तो उसने क्या है ऊंचाई के अनुदिश काटा ना, ऐसे काटा था ना उसको, इस अकॉर्डिंग ऐसे काटा है, तो ऊंचाई के अनुदिश काट दिया, तो उसकी चौड़ाई कितनी 32, तो 32 का मतलब इसकी हाइट कितनी थी 32, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि इसकी हाइट जब 32 थी तो h तो अपने पास दिया हुआ है, फिर इसका मतलब h अपने पास कितना है 32 सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या आ गया दिया है यानी हमने मालूम कर लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणा 22/7 गुणा, हाँ R नहीं है, R अपने को क्या करनी पड़ेगी ज्ञात करनी पड़ेगी, ये 32 हो गया बराबर 4224। अब अपने पास यहाँ पे R को अकेला छोड़ दो, इस R को अकेला छोड़ दो, बाकी क्या करो सारा बराबर के बाद में ले जाओ। गुणा में क्या चीज आएगी, जो बटा में है वो गुणा में, 7 इधर चला जाएगा, बटा में क्या आएगा
22 गुणा 2 गुणा ये 32, ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा। अब यहां से इसको क्या करना है, काटने का काम करना है। यहां से इसको क्या करना है, डिवाइड करने का काम करना है। डिवाइड में देखो, अगर इसको करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका क्या करें, आगे डिवाइड अगर 22 से बनता तो 22 से या 32 से, जैसे भी जो सेटिंग बैठती है इनकी, उस तरीके से आप इसको क्या कर देंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे फिर अभी भी इसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 से 11 दूना 22, इसको अब 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, फिर 10 और 1 101, 11 निम 99, 99 101 में से 2 रह गए, 2 और 2 22, 11 दूना 22, फिर इसको आगे फिर भाग देंगे, ठीक है। फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये 11 से दे दिया ना, 1 मिनट, 11 से दिया तो यहाँ अपने पास रहेगा 2, ठीक है। अब 2 से उसको फिर भाग देते हैं, 192 में जब 2 का भाग देंगे तो 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और 32 एकम 32, 32 दिए 96। अब ऊपर अपने पास क्या रहेगा, एक तो 7 रहेगा और 3, आर क्या हो जाएगी, 7 गुणा 3 बराबर 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। तो हमारे पास इसकी जो आर जो बनी है वो क्या बन गई, 21। वो कितनी बन गई, 21। क्लियर इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, इस आर से क्या करना है, इसका 2 पाई आर निकाल देंगे। 2 पाई आर, अब आपको मैंने बताया था कि उस आयताकार चद्दर की क्या है, परिमाप ज्ञात करना है। अब ये था, ऐसे था, ठीक है। तो ये भाग, जो ये खोखला भाग है, ये क्या बन जाएगा इसकी, अब यहाँ तो क्या है, इसमें तो क्या है आपका वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तो क्या दिखा रहा है आपको, वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार भाग। इसकी तो ये क्या होगी, बाहर की परिधि, और इसको खोलने के बाद क्या बन जाएगा, ये आयत की क्या बन जाएगी, लंबाई। आयत की क्या बन जाएगी, लंबाई। और ये चौड़ाई तो थी, उसके अकॉर्डिंग अब अपने को हल करना है, इसके अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। अगर यहां से अगर इसको यहीं अपने ड्रॉप करते इस क्वेश्चन को, कहा, इस क्वेश्चन को अगर अपने ड्रॉप करते कि 2 पाई आर एच, ये तो आर तो 21 निकल गई, आर तो अपने पास क्या हो गया, निकल गया। अब 2 पाई आर निकालते हैं, 2 पाई आर क्या मतलब हो गया, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 दिए 21, 6 3 22 दूना 44, 44 का 4 दिए 12, 4 दिए 12 और 1 13 सेंटीमीटर। ये 132, ये उसकी परिधि बनी थी ना 2 पाई आर, परिधि यानी वो 132 बन गया। और चौड़ाई कितनी होगी, अकेली 32। हाइट अपनों ने क्या, आर तो क्या, आर निकालने से क्या बन गया हमारे पास, ये उसकी परिधि बन गई, ये वाला कितना 132 बन गया। जब इसको खोल देंगे तो ये आयत की क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी, आयत की लंबाई। और चौड़ाई अपने को कितनी बताई थी, 32 दी थी। अब उसके हिसाब से इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का क्या सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 पड़ा रहेगा, 132 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 2 गुणा 164,
16 2 32 128 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, उस आयताकार भाग का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। अगर एक तो ये यहां ऐसे निकला है, एक क्या होता कि अगर अपने उस क्वेश्चन में क्या था, 2 पाई आर एच बराबर 4224 था, और 2 पाई आर ये था, और 4224 में एच कितना था, 32 था। 32 का इसमें भाग देते तो हमारे पास कितना आता आंसर, 32 से कम 32, 10 2 32 96। ठीक है, 96 उसमें जाएगा तो 6 6 और 4 64, 32 गुना 64 सेंटीमीटर। ये परिमाप, ये उसका परिमाप, दोनों के आगे बराबर क्यों, क्योंकि 2 पाई आर ये ऑलरेडी क्या एक परिमाप है। जब 32 परिमाप टोटल में अपने 32 का भाग देते तो 132 आया था। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर यहीं से करते तो परिमाप भी था, ऊंचाई भी। अगर हमने त्रिज्या निकाल के परिमाप निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको उचित लगे वैसे ही अपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, और जिसका आधार का क्षेत्र जो व्यास है वो है 140 सेंटीमीटर। आयतन तो इसमें बता दिया कि इसका कितना है, 1.54 मीटर क्यूब। व्यास दे दिया आपको 140 सेंटीमीटर। 2 से भाग दे देंगे तो आर आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब यहां देखो, ये 70 सेंटीमीटर है, ये मीटर में, दोनों की क्या है, राशियां एक जैसी नहीं है, तो एक जैसे बनाएंगे क्या। अब हम इस आर को 70 में 100 का भाग देकर 0.7 मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, अब दोनों राशियां एक जैसी होगी, त्रिज्या भी आ गई। बेलन का आयतन का सूत्र क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई ज्ञात करनी है, और इक्वल्स टू में क्या है, 1.54 है मीटर क्यूब है। अब इसमें ये 22/7 है, गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा h बराबर 1.54। अब ये दशमलव हटाने हैं, ये दशमलव हटाना है, तो बटा में क्या आ जाएगा, 100। ये हटा देंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 100। ये 100 से 100 कैंसिल कर दो, ये दशमलव का रोला ही हट गया, ये 0 से 0, और ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास h हाइट बराबर क्या है, 154, बराबर में तो यही है, इधर अपने पास क्या 22 है और 7 है, तो 22 गुणा 7। अब एक ये माने कि 154 बटा में 22 आते भी कितना होता है, 154 हाइट। अब जो हाइट आएगी इसमें वो क्या आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी, 1/1 का मतलब 1 मीटर, 1/1 का मतलब 1 मीटर। अब इस तरीके का जो आयतन निकलता है वहां पे हाइट कितनी आ जाएगी, 1 मीटर हाइट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है इसका, एक टैंक है, कैसा, यहां देखो पहले पढ़ो, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है, उस कुंड को भरने में, कुंड आपको दिखा देता हूं किस तरीके का है, इस तरीके का है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसकी शेप और तैयार कर देता हूं।
इस तरीके का एक कुंड है, यहाँ नल लगा, उससे क्या आ रहा है, पानी भर रहा है, इसमें पानी भर रहा है। तो अब ये चित्र आपने देख लिया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि एक टैंक है ऐसा, उसके अंदर पानी भर रहे हैं। अब ये टैंक किस तरीके का है, ये है एक घनाभ के आकार का। किस तरीके का है, घनाभ के आकार का है। इसमें हो सकता है ये घन के आकार का भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, सर्वप्रथम हमारा काम क्या रहेगा कि पहले देखो इस चीज की बात अपने बाद में करेंगे। ये लीटर 1 मिनट, प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट। 1 मिनट में उसमें कितना पानी जा रहा है, 60 लीटर, यानी हर सेकंड 1 लीटर पानी उस कुंड में गिर रहा है। और उस कुंड का जो आयतन है वो कितना है, 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब। आपको मैंने पहले क्वेश्चंस में भी बताया था कि 1 मीटर क्यूब होता है तब वहां पे कितना लीटर पानी जाता है, कितना माना जाता है, 1000 लीटर। अब हमारे पास है कितना, 108 मीटर क्यूब है। इसका मतलब इसमें 108 गुणा 1000, तो कितना आ जाएगा, 108,000 लीटर। इतना पानी इस कुंड में आएगा, इस कुंड में आएगा। 1 मिनट में 60 लीटर पानी इस कुंड में जा रहा है, तो इतने लीटर कुंड को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें उस 60 लीटर को भाग देंगे 1 मिनट के हिसाब से। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, यहां देखो 6 कम 6, 4 8 6 48, अब ये 2 0 बच गई, 2 0, यानी अपने पास कितने मिनट आ गई, 1800 मिनट आ गई। इस 1800 मिनट में ये टैंक पूरा पानी से लबालब हो जाएगा। अब ये 1800 मिनट है, इसको किस में चेंज करना है, क्या मांग रहा है वो, घंटे। क्या मांग रहा है वो, घंटे। वहां पे हो सकता है आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि एक 18 कितने घंटे में भरा जाएगा, नीचे आपको दे दे 1800 मिनट, 1800 मिनट का ऑप्शन दे दे पहले बिट दे, तो आप क्या करोगे, 1800 ही करोगे। लेकिन ये 1800 क्या है, मिनट है। घंटे निकालने हैं तो घंटे कैसे निकलेंगे, घंटे कैसे निकलेंगे, जब हम उसमें 1800 मिनट में 60 का भाग देंगे। 60 क्यों, क्योंकि जब मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से क्या देना होगा, भाग। 0 से 0, 6 कम 6, 6 तिये 18, और ये 0 इसके साथ, तो ये यानी 30 घंटे। 30 घंटे में ये पूरा टैंक पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो ये जो आज ये जो इसका पार्ट 2 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्षेत्रमिति का, ठीक है। मुझे लगता है कि इन सब में से आपको क्वेश्चन क्षेत्रमिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे, और हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके हो भी चुके हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो कौन सा चैप्टर आता है वो नेक्स्ट जो बात करेंगे तब जिक्र करेंगे उस चैप्टर का। और आप ये 9वीं प्रश्नावली जो आपकी क्षेत्रमिति है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप में आपको इसी के दौरान आपको व्हाट्सएप भी मिल जाएगा नंबर, और नहीं है नंबर तो आपको नंबर एक उपलब्ध करवा देते हैं आपको, 7792950007। ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट है वो आप
क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।